क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 12 का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आपके बोर्ड्स में मार्क्स वो दिलवा कर ही रहेगा। तो आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, नोट डाउन करना और साथ ही साथ जिसने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज गोज लॉ। यस, जैसा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट था कूलम्स लॉ, वैसा ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद, ये वर्ड याद है ना सबको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया से। यस, जिसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद नहीं है, आई बटन को क्लिक करना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख कर आना है। फिर क्या बोल रहे हैं हमारे पास, अगला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है हमारे पास, गोज लॉ, या फिर इसको बोल देते हैं गोज थ्योरम। किसी भी तरह से आप कहिए, ये लॉ जो है वो बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको इजी कर देता है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, एक लाइन के लिए, एक सर्कल के लिए, एक स्फीयर के लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए हमारे निकालने के लिए हमारी कौन हेल्प कर रहा है, हमारा गोज लॉ। तो ओवरऑल गोज लॉ की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, तभी बोर्ड्स ने बोला भाई ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डालना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, गोज लॉ को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाल दिया गया। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे हमारा गोज लॉ कहता क्या है। ध्यान से देखिए, बहुत इजी कंसेप्ट है अगर ध्यान से आप देखेंगे। गोज लॉ हमें क्या कहता है, गोज लॉ ने बोला जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर, बात की उसने स्पेशली मेंशन किया है, एक क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के अंदर वो हमेशा इक्वल होगा किसके, 1/ε0। याद है आपको, आपने एक वर्ड पढ़ा था ε0। यस, इट इज अ कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। 1/ε0 टोटल चार्ज इंक्लूज्ड इन द क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हम बात करें ओवरऑल, ले लिया हमने ये क्लोज सरफेस, ठीक बात, क्लोज सरफेस है ये। क्लोज सरफेस के अंदर हमने माना चार्ज है हमारे पास Q, ठीक है। तो अब हमारे गोज लॉ ने क्या बोला, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फ्लक्स लाइंस क्रॉस हो रही है ना। तो क्या बोला गोज लॉ ने आपके कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिनोटेड बाय फाई। याद है सबको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 1/ε0, मतलब हमारा एक कांस्टेंट इनटू में टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फीयर, इन द सरफेस, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। ये बात हमें किसने करके दे दी, ये बात हमें दे दी हमारे गोज लॉ ने। क्या कह दिया गोज लॉ ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल किसके आपके पास, 1/ε0 टोटल चार्ज इंक्लूज इन अ क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज है वो किसके इक्वल है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है आप लोगों को, क्या लिखते थे, फाई इक्वल्स टू, यस, टोटल क्लोज, इंटीग्रल तो होता था E डॉट ds, है ना। यहाँ क्या लिखा दिया, क्लोज सरफेस दिखाने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ये इंटीग्रल बना दिया, क्लोज सरफेस है, E डॉट ds इक्वल्स टू Q, कितना है चार्ज Q, Q/ε0। ये हमें गोज लॉ ने सिखा दिया। साथ ही साथ उसने मेन थिंग बोली, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर, बात ये ध्यान रखनी है, हमारी गोज लॉ ने क्या बोला, एक क्लोज सरफेस के अंदर। तो हम क्या बात करेंगे, अगर आपको बोले कि इसकी डेफिनेशन लिख के दीजिए, तो डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, गोज लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट फॉर अ क्लोज सरफेस, सबसे मेन बात लिखी हमने, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। फिर क्या बोला उसने, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपने लिख दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 टोटल चार्ज enclosed in the sphere। टोटल चार्ज कितना इंक्लूज हो रहा है स्फीयर के अंदर, टोटल
चार्ज enclosed in a sphere, closed surface, ऐसा लिख लीजिए, closed surface के अंदर। नोट डाउन कर लीजिए इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला, एक क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, 1/ε0 है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। ये हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन आ गई। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे कि फाई ये जो है वो ई डॉट ds है, क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रल क्लोज के लिए बना दिया, q/ε0। डन है, इतना ना क्लियर है सबको एक क्लोज सरफेस के लिए। अगर अब हम बात करें हमारे गोज लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहली बात क्या है, गोज लॉ ने हमें कहा था, क्या कह दिया उसने, गोज लॉ ने कि फाई ई जो कि आपका ई डॉट ds है वो हमेशा इक्वल होगी q/ε0 एंड q इज व्हाट, टोटल चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। ठीक बात। अब क्या बात करेंगे हम सबसे पहले इसकी, किसकी, हमारे गोज लॉ की। तो क्या बात करेंगे हमारे गोज लॉ की, फर्स्ट बात हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या करनी है कि हमारा जो गोज लॉ है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट इट इज नॉट यूजफुल इन एनी, मतलब कह सकते हैं कि हर चीज में ये यूजफुल नहीं है, पर एप्लीकेबल हर जगह हो सकता है। पहली बात, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात हमें गोज लॉ की क्या पता चली कि गोज लॉ इज एप्लीकेबल इन एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट नॉट यूजफुल इन ऑल। एप्लीकेबल इन ऑल बट नॉट यूजफुल इन ऑल। क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी सारी मैथमेटिकली चीजें आ जाएगी, मतलब इतना अगर आपको कोई चीज डिराइव करना तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या गोज लॉ ने हमारी हेल्प की, नहीं ना। तो वही बात आ गई हमारे पास कि गोज लॉ बहुत जगह, हर जगह एप्लीकेबल है ऑलमोस्ट, पर जो यूज है वो हम कहीं पे ही उसका कर सकते हैं, हर जगह गोज लॉ का यूज नहीं कर सकते। सेकेंड बात क्या बोली हमारे को, हमें बताया गया जो हमारा गोज लॉ है, ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए लगेगा, फॉर अ क्लोज सरफेस, हमेशा लगेगा किसके लिए, क्लोज सरफेस। भाई जो भी गोज लॉ जहां पे भी लगाना है तो सबसे पहला काम, फर्स्ट जो कहते हैं फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। सबसे पहला याद रखना है, गोज लॉ जहां पे भी लगाना है सबसे पहला काम हमेशा क्या ले लेना है, एक क्लोज सरफेस ले लेना। दूसरी बात क्या कही उसने कि जो आप क्लोज सरफेस लेंगे, दैट सरफेस इज नोन एज, उस सरफेस को हम नाम दे देंगे गोजियन सरफेस। क्या नाम दे देंगे आप उसे, गोजियन सरफेस। ठीक है, पहली बात बोली कि सरफेस हमेशा क्लोज लेना है। दूसरी बात बोली कि जो सरफेस आप लोगे उस सरफेस को आगे से क्या कहा जाएगा, गोजियन सरफेस, कि हमने ये गोजियन सरफेस लिया, क्लोज सरफेस। फिर उसने अगली बात बोली कि जो भी आप गोजियन सरफेस लेंगे शुड बी, क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ ज्यादा है कहीं पे कम है। सिमेट्रिकल का मतलब लाइक हम सबसे अच्छा एग्जांपल ले तो स्फीयर का है ना, 3D में स्फीयर क्या है आपके पास, हर जगह चीजें वहां पे क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो उसने क्या बोला, भाई जो सरफेस आपने लेना है वो क्लोज के साथ कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। ये चीजें उसने क्या बोल दी, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें बताई जो हमारी गोज लॉ के लिए थी। पहला सरफेस क्लोज लेना है, सरफेस को गोजियन बोलना है, और वो सरफेस आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल और कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो अगली बात इसने क्या बोली, जैसे आपका गोजियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और एंगल क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए, 90 हो जाए। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या ई डॉट ds मतलब ई ds कोस थीटा, यही बात है ना। तो अगर थीटा 0 हो जाएगा तो भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, भाई ईडीएस बच जाएगा। सरफेस का हम लोग जो भी लाइक स्फीयर लिया तो स्फीयर के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 0 से 4 पाई r², यही होता है ना सरफेस एरिया।
तो इजी हो जाएगा टास्क। ठीक है, तो यार 90 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो और इजी हो जाएगा। तो क्या बात बोली भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिमेट्रिक होगा, जिसकी वजह से जो थीटा की वैल्यू है, जो एंगल है इनके बीच में, सरफेस और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो या तो 0 हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगली बात क्या बोली हमारे पास कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है आपका, ठीक है, जो आपका गॉसियन सरफेस है, इट डज नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज और डिस्क्रीट चार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पॉइंट चार्ज या डिस्क्रीट चार्ज ऑब्जेक्ट के उसके अंदर से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर ऐसा हुआ तो हमारा गोज क्लोज सरफेस ही नहीं बनेगा, और वो नहीं बना तो हमारा गोज लो लग ही नहीं पाएगा। दूसरी बात क्या बोली, हमारा जो गोज लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ई के है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लो को क्या कर देता है, वेरीफाई कर देता है। गोज लो इज ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लो। इनवर्स स्क्वायर लो का मतलब क्या है, फाई ई डॉट डी एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। 1/r² का मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या कर रहा होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को वेरीफाई कर रहा होगा। तो ये कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गोज लॉ को समझने में, गोज लॉ की एप्लीकेशन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे गोज लॉ को प्रूव करके दिखाने वाले हैं कि भाई मैथमेटिकली ये चीज कहां से आई कि आपने जो कह दिया कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, एंड ई डॉट डी एस हमारे पास किसके इक्वल है, 1/ε0 इंटू में टोटल चार्ज। ये चीज आई कहां से, तो बोला इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है स्मॉल क्यू। कंसीडर किया, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, वो किसी भी स्फीयर में पड़ा है। ठीक है, इतनी बार कंसीडर किया, एक चार्ज है क्यू, किसी भी स्फीयर में हमने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, स्फीयर का रेडियस मान लिया आपके पास क्या है, आर है। अब क्या बोला उसने अगली चीज कि ये जो है हमें क्या करना है, स्मॉल एरिया के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती है, कौन सा ले लिया हमारे पास, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे पास ये। ठीक बात इतनी। अब देखो ध्यान से, क्या है फॉर्मूला आपका, फाई। फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, ई डॉट डी एस। यही है, इतना हमें पता है। कैसे पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने फॉर्मूला निकाला था कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, ये तो हमें पता है ना, ई डी एस कोस थीटा। पूरी 11th में बस यही सीखा है। तो क्या बोला हमने, ई डी एस कोस थीटा। अब क्या करना है, हमें इस एंगल के बारे में पता करना है, यही करना है ना। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम ले लेते, ये पूरा सरफेस है, स्फीयर का पूरा सरफेस है, छोटा सा हमने डीएस एलिमेंट ले लिया, ले सकते हैं, ले लिया। अब हमें पता है एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही सीखी थी। तो ये हो गई हमारे पास एरिया की डायरेक्शन। डायरेक्शन बन गई एरिया की। एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन। ईडीएस मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस। कितना एंगल है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ईडीएस कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, कोस 0 डिग्री। cos 0 इज व्हाट, 1। तो क्या बच गया, ईडीएस। ठीक है, इतनी बात। अब क्या करेंगे, हमारे पास E तो बाहर आ गया, क्योंकि हमें किसके अलोंग करना है, पूरे डीएस के अलोंग। डीएस लिमिट क्या लग जाएगी, स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे, 0 से, और पूरा सरफेस, स्फीयर का सरफेस याद है सबको, क्या होता है, 4πr²। याद है ना सबको, क्या होता है सरफेस, 4πr²। तो क्या हो गया, E। डीएस बोलो कितना है हमारे पास, डीएस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो S 0 4πr²। अब क्या है हमारे पास, R कैपिटल लिया हमने तो है। अब क्या एक चीज हमारे पास,
कि इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीखा होगा क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर। याद है सबको? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अभी तक नहीं याद है प्लीज फटाफट से आई बटन को क्लिक कीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो देखिए। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। ठीक बात है ना? पुट कर दीजिए यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, ये सब किसके इक्वल है, 5K। 1/4πε0 सरफेस एरिया क्या है, 4πr स्क्वायर माइनस 0, मतलब क्या आ गया 4πr स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया, सॉरी r स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा अब हमारे पास Q, क्या कर दिया आपने, 4π से 4π कैंसिल, वैल्यू पुट करी, Q 4πε0 r स्क्वायर, Q बच गया, ε0 बच गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया Q बाय ε0। यही हमें किसने बोला था, हमारे गोसलो ने, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, Q बाय ε0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल हो गया, Q बाय ε0। तो जो बात हमें थियोरेटिकल पता चली थी वो अब हमें क्या पता चल गई है, मैथमेटिकली। तो आपसे आएगा गोसलो होता क्या है और उसका मैथमेटिकली पार्ट करके दिखाइए। तो आपने इसको फटाफट से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इतनी बात। अब जो हम क्या करेंगे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है, इसकी एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है और उनमें से ये मान के चलिए मतलब 4 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उन मोस्ट इंपोर्टेंट में से हर बार आपके सेट्स में किसी में एक आ गई, किसी में दूसरी आ गई, तो मतलब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसने सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलना है। थैंक यू।